अस्सलाम वालेकुम। देखें स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल नंबर 10.1 एंड 10.2 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 10.3। 10.3 न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड करना है एक सिंपल पेंडुलम का। अब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को किससे प्रेजेंट करते हैं? टी से, कैपिटल टी से हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेटा है सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, और उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इसके बाद हमें बता रहा है कि प्लेस्ड ऑन अ अर्थ एंड अ मून द वैल्यू ऑफ अ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 of its value on a earth when g is 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने क्या चीज काउंट करनी है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वैल्यू मून पर क्या होती है। उसके लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने ये फॉर्मूला जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है आप लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है। और जी ई की वैल्यू भी उन्होंने खुद दे दी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां पर 10 पुट कर दें, ये जो जी की वैल्यू है, और इसको 6 पर डिवाइड करें तो आंसर आप लोगों के पास आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों ने क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है, और कहां कहां पर फाइंड करना है? आपने मून पर भी फाइंड करना है और अर्थ पर भी फाइंड करना है। तो आप लोगों ने सिंपल सी यहाँ पर एक पार्टीशन लाइन ऐड कर देनी है, और फॉर्मूला आपने टाइम पीरियड का लिख लेना है यहाँ पर कि 2 पाई L/G, इधर भी लिख दें T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। अब लिख लें भी एक अर्थ के लिए है और ये हम लिख देते हैं कि ये मून के लिए है, सिंपल। अब आपने करना क्या है? मून के लिए जो होगी उसमें आप टी एम यानी छोटा सा एम लगा देंगे। 2 पाई कांस्टेंट है, लेंथ सेम है अर्थ पर भी मून पर भी, सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डिफरेंस है जिसको मैंने यहां पर जी एम से प्रेजेंट किया हुआ है। तो देखें नेक्स्ट, अब अर्थ के लिए क्या करेंगे? टी ई ये लिख देंगे जी 2 पाई, और लेंथ यहां सिर्फ जी का डिफरेंस डालना है, ई पुट कर देना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो डेटा के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं हमारी, पाई की वैल्यू तो हम देखें 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 3.14, और लेंथ हमारे पास 1 है, और जी एम की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी वो थी 1.63। तो आपने अब सेम काम करना है बच्चों ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, लेंथ आपकी वही 1 है, और जी ई कितना है? 10। अब थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं इसको, टी ई ये बन गया 6.28 और ये बन गया 0.1। और अब हमने क्या करना है? देखें इसको भी हमने सॉल्व करना है। टी एम 6.28 हमारे पास है, और इधर से हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है जी 1/1.63। तो देखें इसके अंदर हम लोगों ने अब 1 को किया है 1.63 पे डिवाइड, जो कि बना है 0.6135। स्क्वायर रूट जब ली है तो आंसर आया 0.7832। 6.28 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4.9 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई L/G, और क्योंकि ये अर्थ के लिए था ये वैल्यूज वगैरह पुट की हुई थी। 1 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे 0.1, स्क्वायर रूट लेंगे 0.3162, 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.98। अब देखिए इसको अगर राउंड ऑफ करें 8 है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, ये 10 है तो ये पीछे इसको 2 कर देगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख लेंगे 2 सेकेंड। अब इसके बाद हमारे पास है जी अपना न्यूमेरिकल नंबर 10.4। देखें अब हम डिस्कस करते हैं 10.4 को। 10.4 में हमें वो क्या कहता है?
इसमें कहता है एक सिंपल पेंडुलम है, वो अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ कि ये न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.4। सिंपल पेंडुलम की कंप्लीट वाइब्रेशन समझा देता हूँ आप लोगों को क्या होती है। देखिए ये मीन पोजीशन कहलाती है और ये एक्सट्रीम कहलाती है। देखिए मीन से एक्सट्रीम तक ये सारा इसका मतलब एम्पलीट्यूड होता है, और मीन पोजीशन के गिर्द ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है। इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। उस वाइब्रेट करते हुए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। तो बच्चों मेरे साथ रिकॉल करें, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। और वो हमारे पास 2 सेकंड है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आप लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है। यहां पर कोई तस्करा नहीं किया गया कि मून पर है या अर्थ पर है, आपने जस्ट सिंपल लिख देना है एल, स्मॉल एल, क्योंकि ये प्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम को। और लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसको हम जाहिर करते हैं एल से, और यहां पर हमने लिखा हुआ होता है एल। तो नेक्स्ट, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब g की वैल्यू यहां पर है 10 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात समझाई थी कि L का फॉर्मूला आप बार बार ड्राइव ना करें, एक तरफ ही आप तैयार कर लें कि L इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी टी स्केयर, ओवर में हमारे पास होता है 4 पाई का स्केयर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। जी की वैल्यू 10 है और टाइम की 2 है, 4 पाई की है 3.14 का स्केयर। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 3.1 का 14 का हम लेंगे स्केयर, 3.14 का स्केयर लेकर उसको 4 से हमने करना है मल्टीप्लाई। देखिए L इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ओवर में 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्केयर निकलेगा 9.859, 9.859। यहाँ पर लिखेंगे हम 9.859। L इज इक्वल टू बनेगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन 39 पॉइंट हम कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर पे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आए। 9.859 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 4 है, 39.436 आता है जी, 39.436। अब हम क्या करेंगे, 40 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.02 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हमने निकाल ली। अस्सलाम। देखें इसके अंदर हमें वेवलेंथ भी दी गई है। देखें आप लोगों ने अब 10.5 के अंदर क्या करना है कि आपको स्टेटमेंट इस तरह से दी गई है कि 100 वेव्स हैं, वो मीडियम के एक पॉइंट से पास हो रही हैं। देखें मैं चंद एक वेव्स यहाँ बना लेता हूँ। देखें ये इस तरह से ये वेव ऐसे ट्रैवल करती हुई आ रही हैं। ये मीडियम का कोई एक पॉइंट है, इसमें से ये पास हो रही हैं और इनको टाइम लगता है जी 20 सेकंड का इसको क्रॉस करने में। तो हमने बताना है कि ये 20 सेकंड के अंदर जब ये वेव यहाँ से गुजरती हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इनका टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने ये टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड इन दोनों का डिफरेंस आपने समझ रखा होगा। टाइम पीरियड्स का मतलब होता है कि एक मखसूस वक्त का टाइम। जैसे मिसाल के तौर पर हम पेंडुलम की ही एग्जांपल ले लें। पेंडुलम भाई 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर लेंथ कवर करता है। 1 सेकंड का जो टाइम है ये टाइम पीरियड है। टाइम इंटरवल का मतलब होता है टोटल टाइम कि 1 घंटे में सिंपल पेंडुलम ने 120 वाइब्रेशन की। ये टोटल टाइम जो है ये टाइम इंटरवल है और इसे हम स्मॉल टी से जाहिर करेंगे। तो आप लोगों का मेन मिशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना। और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है,
1 सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा ये 100 वेव्स वाइब्रेट करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन टोटल टाइम। अब आप देखें यहां पर करें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 100 है और टाइम इंटरवल 20 है। अब 25 ज़र आपको पता है 100 होता है, तो ये निकल आएगा 5 हर्ट्ज। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट हमने निकालना है टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि टाइम पीरियड बेसिकली रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी तो है आपके पास 5, आप 1 को 5 पे डिवाइड करें तो ये निकलेगा 0.2 सेकेंड। तो इस तरह से देखें आपने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, टाइम पीरियड भी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। देखें इसके अंदर हमें वेवलेंथ भी दी गई है। वेवलेंथ का कहा गया है कि वो हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट कर दें मीटर में, 0.06 मीटर। अब आपने फाइंड करनी है स्पीड, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। f आपने निकाला है 5 और लैम्डा है आपके पास 0.06। तो आप इसको ज़रा डिवाइड करें और सॉरी आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.06 को 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.3 मीटर पर सेकेंड।